वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन्फोस्फेयर। अच्छा, आज हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली पोस्ट आई हुई थी, जूनियर एग्जेक्टिव की पोस्ट थी नादरा के अंदर। तो उसका क्राइटेरिया ये था कि कोई भी इंटर की आपके पास है, इंटर लेवल की डिग्री है या इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट, तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है वो सिर्फ फीमेल्स का था, मेल्स का नहीं था। मेल्स की वैकेंसी नहीं थी, सिर्फ फीमेल्स को था कि वो कर सकते हैं। तो वो तकरीबन जो है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स की आई हुई थी वहाँ पे जॉब्स। तो मैंने जो है वो उकाड़ा के अगेंस्ट किया था। तो वहाँ पे उकाड़ा की एक तहसील है, उसके अगेंस्ट किया था। तो मेरा टेस्ट था लाहौर के रीजनल ऑफिस में, और मुझे इस्लामाबाद से लाहौर जाना था 13 मई को। तो सुबह 2 बजे, रात के 2 बजे हम लोगों ने यहाँ से डिपार्चर किया, और हम लोग सुबह 7 बजे के करीब कहीं जो है ना वो पहुँच गए थे लाहौर। तो लाहौर पहुंचने के बाद हम नादरा के रीजनल ऑफिस जॉर्ज टाउन में चले गए, और वहाँ देखा कि बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई थी लड़कियों की। बहुत दूर दराज से लोग आए हुए थे, और काफ़ी सारे लोग मौजूद थे वहाँ पे। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। सुबह का टाइम था, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें लाहौर के रीजनल ऑफिस में जो जॉर्ज टाउन में है, वहाँ पे तकरीबन 7 जो है वो ज़िलों का टेस्ट था। तो ये ऑल ओवर में आई हुई थी, ऑल ओवर पाकिस्तान की जॉब्स आई हुई थी इसमें। लेकिन जो कराची के लोग थे सिर्फ उन्होंने अप्लाई करना था, बाकी जितने भी लोग थे मुख्तलिफ़ ज़िलों के, और उन्होंने जो है वो इस पे अप्लाई नहीं करना था। डायरेक्ट वाकई इसका इंटरव्यू भी था, और इसका और टेस्ट भी था। तो मैंने भी ऐड देखा बस, और उस ऐड के कुछ ही दिनों के बाद जो है ना ये इसका टेस्ट और इंटरव्यू शेड्यूल था। इसमें ये था कि आपका 13 मई को टेस्ट होगा, और जो लोग टेस्ट पास करेंगे, रिटन और टाइपिंग टेस्ट होगा ना एक ही दिन में। तो जो लोग टाइपिंग टेस्ट पास करेंगे उनको नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो मैंने भी कुछ भी नहीं देखा, और बस बेवकूफ़ों की तरह मुझे लगता है कि मैंने यहाँ से अपना बोरी बिस्तर बांधा, और रात के 2 बजे हम निकल गए। और सुबह सुबह में टेस्ट था तकरीबन 9 बजे। तो मैंने कहा कि जल्दी पहुँच जाना चाहिए, मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे, यानी 8 बजे भी बहुत लंबी सारी लाइन लगी हुई थी। लेकिन ये था कि लकीली जहाँ पे मतलब वो बहुत लंबी सारी लाइन थी, और उन्होंने एकदम से सोचा कि इसको 2 लाइनों में कन्वर्ट कर देते। तो उन्होंने जहाँ पे मैं खड़ी थी वहाँ से मेरे से आगे कोई 3-4 लोग थे, तो वहीं से उन्होंने दोबारा जो है ना वो नई लाइन बनाई। तो मेरे आगे तकरीबन 5 लोग थे, और मेरा जो है ना वो 6ठा नंबर था। और अगेन लकीली ऐसा हुआ कि जो उन्होंने सेकंड लाइन बनाई थी ना, उन्होंने वहीं से लोगों को अंदर भेजना शुरू कर दिया। उसकी स्क्रूटनी पहले करना शुरू कर दी। तो उन्होंने पहले डोमिसाइल और आईडी कार्ड वगैरह चेक किया। बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसे भी आए हुए थे जिनका वहाँ पे टेस्ट नहीं था, लेकिन वो वहाँ पे आए हुए थे, यानी उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने टेस्ट देने कौन से वाले सेंटर में जाना है, वो गलती से उस वाले सेंटर में आए हुए थे। तो इस तरह से कुछ लोगों को उन्होंने वापस भेज दिया। फिर वहाँ से हम अंदर गए, वहाँ पे उन्होंने हमें बेसमेंट में बिठा दिया, और बेसमेंट में उन्होंने जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को जो है ना डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी थी वो उन्होंने की। और उसके बाद उन्होंने हमें मतलब थोड़ी देर वेट करना पड़ा, और उसके बाद साथ ही उन्होंने जो है ना फर्स्ट 10 लोगों को बुला लिया ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर इसी तरह से लोग मज़ीद आ रहे थे, 10-10 लोगों की उन्होंने ऊपर रजिस्ट्रेशन की लैब में। और लैब के अपोजिट साइड पे एक और लैब थी जहाँ पे उन्होंने जो है वो हमारा टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे। तो फर्स्ट बैच जो था उसके अंदर तकरीबन 30 बंदे थे। 30 लोगों का पहले उन्होंने टेस्ट लिया, और टेस्ट में जो है वो 5 नंबर की टाइपिंग थी, और 25 नंबर का MCQ बेस्ड टेस्ट था। उस 25 नंबर के MCQ बेस्ड टेस्ट में इंग्लिश ग्रामर और इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन से कुछ 1-2 नादरा से रिलेटेड थे, और जो है वो बहुत ही इजी जो है 1-2 क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज के थे पाकिस्तान से रिलेटेड। तो जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड ज़्यादा वो था ज़रा। तो जो टाइपिंग का टेस्ट था उसके अंदर उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई थी कि आपकी कितनी टाइपिंग होनी चाहिए। तो उसका भी वो भी 30 नंबर का था, लेकिन 5 मिनट का टेस्ट था। वो पहले वो होना था, और फिर बाद में दूसरा वाला। तो वो वाला टेस्ट था, उसके अंदर मेरा जो है वो 13 स्कोर आया था 30 में से, और 100% एक्यूरेसी थी। और जो टाइपिंग स्पीड थी ना उसका ये था कि वो मेरा तकरीबन 2-3 लाइनें रह गई थी, और 5 मिनट ख़त्म हो गए। छोटा सा पैराग्राफ होता है, वो लिखना होता है आपको।
तो जो दूसरा था टेस्ट, उसका ये है कि 25 मिनट का टेस्ट था, वो तो शायद मेरा 10 मिनट से भी कम में हो गया था, बहुत इजी था वो। तो उसमें मेरे 30 में से 25 नंबर आए थे, और जो टाइपिंग वाला था उसमें से 30 में से 13 नंबर आए थे मेरे। तो उन्होंने कहा था कि जो लोग इसको क्वालिफ़ाई करेंगे उनको शाम तक कॉल आ जाएगी, शॉर्ट लिस्ट जो होंगे उनको शाम तक कॉल कर देंगे कि उनका सुबह इंटरव्यू होगा। रात को मैं देखती रही 6, 7, 8, 9, 10, कोई कॉल नहीं आई। फिर 10:30 बजे एक कॉल आती है, और वो नादरा के ऑफिस से थी, और उन्होंने कहा कि आप जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो आपको सुबह इंटरव्यू के लिए आना है लाहौर। तो मैंने जो है वो लाहौर से उकाड़ा का ट्रैवल किया था रात के लिए, गाँव गई थी, तो वहाँ से फिर वापस जो है वो हम लोग आए थे लाहौर सुबह सुबह, और फिर मेरा इंटरव्यू था। और इंटरव्यू जो है वो ओवरऑल अच्छा था। इंटरव्यू के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊँगी, जिसके अंदर इंटरव्यू की डिटेल में दूंगी कि किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, और कौन कौन से सवालात पूछे उन्होंने, और पैनल कैसा था, वो सारी चीज़ें। और अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है, जो कि नादरा के रिटन और टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड है। तो ये थी आज की वीडियो।